राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की और सभी देवी देवताओं की अपार कृपा होगी। यही प्रार्थना करता हूँ मैं सभी देवों से। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवों से। मेरे श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरी माँ शेरा वाली नव दुर्गा माँ, मेरे शिव शंकर महादेव, कृपालु भगवान मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों, सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, सभी यहाँ पर विराजे हैं। मैं सभी देवी देवताओं को मेरे सभी भाइयों की तरफ से भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज मैं आपको सुनाता हूँ श्री शिव महापुराण की ये षष्ठक खंड है, छठा खंड, रुद्र संगीता युद्ध खंड। और इसमें पाठ का नाम है अध्याय का अंधक की कथा। एक बार अंधक से उसके भाइयों ने हंसी मजाक में कहा कि अब तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण किया। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है। राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। शिव शिव शिव। उसने देखा कि तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नयनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत्य बन जाएं। मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा ना हो, यहाँ तक कि श्री हरि स्वयं भी और शिव जी भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं वे तो मुझे मिले, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा ना मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरु को त्याग दिया। एक बार वह मंदराचल पर जाकर महल बनवाकर उसमें विहार करने लगा। उसके मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों को भेज देता है। तब उसके मंत्री जटाधारी शिव जी के पास पहुंचकर उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उनकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे। उनकी बात सुनकर शिव जी हंसकर बोले, मैं तो एक योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ तथा पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है। उससे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो और जो चाहे वर मांग सकते हो। यह बात सुनकर उन्होंने सब बातों से अंधक को बताया। यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मदिरा पान करके सेना को साथ लेकर शिव जी से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। शिव जी के गणों ने गुफा का द्वार बनाकर रखा था।
शिव जी के गणों ने मार खाता हुआ कामाग्नि से दग्ध होकर आगे को बढ़ता हुआ, शिव जी के गणों से मार खाता हुआ कामाग्नि से दग्ध होकर आगे को बढ़ता रहा। शिव जी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। जंगल के जानवर मांस चर्बी खाकर और खून पीकर आनंद करने लगे। शिव जी ने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की कैसी अनोखी गति है। कभी कभी स्त्री के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है। कहाँ तो मैं पशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। इससे तो दूसरे वन में चलना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिव जी की प्रतीक्षा मंदराचल पर ही करती रही। वीरक गण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने 505 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगी। देवताओं की शक्तियों ने रणभेदी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। नारायणी, ब्राह्मी और गौरी, इंद्राणी आदि देवियां अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगी। 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिव जी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। तब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे करके शिव जी से युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस पर भगवान भोले शंकर ने श्री हरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। इसी युद्ध में विदस नामक दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगलकर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गया। तब भगवान शिव जी ने सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्ठास किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निगल गया। क्रोध में भरकर शिव जी ने अपने तीव्र बाणों से विदस को मारकर ही सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक फल की तरह शिव जी शुक्राचार्य को निकल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण होता चला गया। देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। अंधक को मार मार कर उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना लिया। अब भगवान शिव पार्वती के साथ अपनी गुफाओं में चले गए। इससे अगला पाठ है दोस्तों शुक्राचार्य की मुक्ति। शिव जी द्वारा शुक्राचार्य को निकल जाने के पश्चात उनके पेट से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिव जी के पेट में छिद्रों की खोज की जिससे बाहर निकला जा सके, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद वे शिव जी के मंत्र को जपते जपते उनके वीर्य रूप में उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने शुक्राचार्य को पुत्रवत मानकर विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देखकर दया के सागर महादेव बोले, हे भृगुनंदन, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरे शुक्र से होकर निकले हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। तो दोस्तों आगे कल मैं दूसरा इसका अगला अध्याय आपको सुनाऊंगा।
अगला अध्याय है शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा। अभी आज्ञा लेता हूँ। महादेव जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी के घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, इसी प्रार्थना के साथ आज्ञा लेता हूँ। जय शिव जय शिव जय जय बाबा नीम करोली महाराज।